हेलो दोस्तों, कासू एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ का सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग मैथ में पढ़ेंगे। तो सबसे छोटा चैप्टर उठाया है, सबसे पहला नंबर का होता है जो नंबर सिस्टम, क्योंकि जानकारी सारे नंबर सिस्टम में ही होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये यहाँ पे ये जो नंबर सिस्टम है लिखा हुआ, नंबर सिस्टम में देखते हैं हम लोग ये जो संख्या है, फिर वास्तविक संख्या क्या है, फिर काल्पनिक संख्या क्या होती है, फिर परिमेय संख्या क्या होती है, फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है, सममिश्रित संख्या क्या होती है। तो हमें संख्या के बारे में जानना होता है, तब हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या होते हैं। एकदम बेसिक है, इसलिए इसको शुरुआत से हम लोग जानना जरूरी होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो है नंबर सिस्टम, लेकिन शुरुआत करते हैं कि संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये सब के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ फैक्टर वगैरह दे दिया गया है, बताया नहीं गया है, बस इसमें शो किया गया है संख्या, परमेय संख्या इस तरीके से शो किया गया है। चलिए हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं कि संख्या क्या है। चलिए जो हमारा सबसे पहले हो गया, ये हमारा हुआ प्राकृत संख्या। सबसे पहले क्या हुआ हमारा प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। शॉर्ट में लिखा हुआ है, हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक होगा, ये हमारा संख्या होती है। यानी दुनिया की सारी भी जो संख्या है, काउंटिंग नंबर है 1 से लेकर अनंत तक, वो सारे हमारे प्राकृत संख्या होती है। ठीक है। पूर्ण संख्या सेकंड हमारा क्या है, ये पूर्ण संख्या। सेकंड हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद संख्या का जो परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो शून्य से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दिया गया 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। अब हमारा आता है पूर्णांक। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, पूर्णांक। ये हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखते हैं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित हो उसे पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। बोला गया है धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है सिंपल सा कि पूर्णांक संख्या में 0 भी शामिल होगा, प्लस वाले संख्या भी शामिल होंगे, माइनस वाले भी संख्या शामिल होंगे, दोनों के दोनों शामिल होंगे, तीनों के तीनों। माइनस से स्टार्ट होंगे, प्लस पे आएंगे 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे। इस तरीके से होगा, वो हमारा होगा पूर्णांक संख्या। अब आता है सम संख्या। 4 नंबर में क्या है, सम संख्या हमारा। तो सम संख्या देखते हैं कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीके से संख्या होता है, वो हमारा सम संख्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विषम संख्या। 5 नंबर क्या है हमारा, विषम संख्या। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, वो हमारा विषम संख्या होगा। जो 2 से विभाज्य नहीं हो हमारा विषम संख्या होगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसी तरीके से 9 हो गया, उसी तरीके से 10 न होकर 11 होगा, 11 न होकर 11 हुआ, 12 न होकर 13 होगा, इस तरीके से। यानी सम संख्या नहीं आना चाहिए इत्यादि। अब आता है एक और है संख्या जो आता है रूढ़ संख्या बोलते हैं इसे, या तो अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 1 से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है
एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो वो रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 2 से शुरू होता है 2, 3, यहाँ पे 4 नहीं लिया गया है, 5 है, 6 नहीं लिया गया, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11। तो ये संख्याएं जो हैं जो सिर्फ एक और स्वयं 13 यानी 13 को देखा जाए तो ये संख्या 1 से डिविजिबल है और स्वयं 13 से डिविजिबल है, तो वो हमारी संख्या रूट संख्या होती है। और इसमें देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तो वो हमारा होते हैं 2 होता है। कौन सा होता है हमारा? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। यदि सम अभाज्य संख्या की बात की जाए, सम अभाज्य संख्या की भी बात की जाए तो हमारा सबसे कौन सा होगा? 2 ही होगा। सम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 ही होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तब हम लोग और आगे देखते हैं संख्या, जैसे रूट संख्या बोलते हैं इसे या अभाज्य संख्या देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा सभाज्य संख्या। जब दो प्रकृत संख्या का महत्तम समवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्या सभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब है दो प्रकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो तो वो दोनों संख्या क्या कहलाएंगे? सभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखें 2 और 5, 2 5 है दोस्तों, ये 2 5 है, तो 2 5 कहने का मतलब हुआ ये 2 5 कहने का मतलब हुआ कि 2 और 5 में क्या हम मासा निकालेंगे, 2 2 4, 1 हुआ, 1 से 2, 2 2 2 खत्म। यानी मासा जो निकाले हम, हमारा मासा कितना आया? 1 आया। तो यही कहने का मतलब है ये जो 2 संख्या लिखा है ये दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक हमेशा क्या आना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, तो वो सभाज्य संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यौगिक संख्या बोलते हैं या भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या तो यौगिक संख्या कम देखने को मिलेंगे, इस नाम से ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो। ठीक है, जो एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो वो होती है हमारा भाज्य संख्या, या उसे हम यौगिक संख्या बोलते हैं। तो इसका याद रखना होगा कि 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्त, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए इस नंबर को याद रखेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 इत्यादि, इसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो इस पर डिटेल में बताया जाएगा, फिलहाल अभी इतनी याद रखिए भाज्य संख्या होते हैं। अब आते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो और जहाँ p q कोई पूर्णांक है, p और q कोई पूर्णांक हो एवं q बराबर 0 ना हो, q नॉट इक्वल टू 0, तो वो परमेय संख्या होती है। यानी साफ साफ कहने का मतलब होता है परमेय संख्या उसे बोलते हैं जो p बटा q के रूप में हो। ठीक है, और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, क्योंकि हम किसी संख्या में यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इन्फिनाइट आंसर आता है, इसलिए बोला गया। ठीक है, बस यही बात है। संख्या में कुछ भी हो सकता है, चाहे 1/5, 1/2 या सिंपल में भी लिख दिया जाए तो भी ये परमेय संख्या होंगे, क्योंकि एक नीचे छुपा होता है। अब आते हैं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त न किया जा सके और q इक्वल टू 0 न हो वो अपरिमेय संख्या के बारे में बात किया गया। यहाँ पर माफी चाहते हैं, अपरिमेय छूट गया, अपरिमेय संख्या शॉर्ट में लिख दिए। वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त न किया जा सके और जहाँ q बराबर 0 न हो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब होता है दोस्त कि जो रूट से पूरा मान ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। वो निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, जैसे रूट 3।
√3 लिखते हैं तो ये अपर में संख्या होगी, ठीक है। √7 भी लिख दें तो अपर में संख्या होगी। यहाँ पे √7/4 लिखा हुआ है, माइनस √5 लिखा हुआ है, ये सब अपर में संख्या होता है। -5/√3 ये सब अपर में संख्या है। अब देखते हैं हम लोग, अब आती है दोस्तों वास्तविक संख्या। अब आता है वास्तविक संख्या। तो परमेय और अपरमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी शामिल होंगे और अपरमेय संख्या भी शामिल होंगे, उससे उस परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है -2/3 है, परमेय है लेकिन वो माइनस में भी है, -1/5 है, √2 भी है, 0 भी है, 1/4 भी है, डॉट डॉट इत्यादि। ये परमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी याद रखिएगा वास्तविक संख्या में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों होती है, इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये जो है संख्या का टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को रखते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।